सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। सो आज की क्लास में हम 2 जुलाई का करंट अफेयर्स देख रहे हो। अच्छा, इन मोहतरमा को जानते हो आप? काफ़ी न्यूज़ में चल रही हैं कल से, तो इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे थोड़ा। ठीक है, चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हाल ही में जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? जीएसटी दिवस ये तो सबको आना चाहिए इस आंसर का, है ना, इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए तो देखो, जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले तो फुल फॉर्म ध्यान रखो आप। ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म हो गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, तो ये 122वां संविधान में 122वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पेश हुआ था। किसकी सिफारिश पर? विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। ठीक है, तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर यह बिल पेश हुआ था। ओके, तो इसके तो अब जब ये बिल पेश हुआ था, किसका? जीएसटी का बिल था, तो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 122वां बिल था, बट एक्ट कौन सा था? 101वां। 2017 में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया। देखो कब लागू है? 1 जुलाई 2017 को अडॉप्ट कर लिया गया। तब वित्त मंत्री कौन थे हमारे? तब वित्त मंत्री थे हमारे अरुण जेटली साहब। तो ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, तो एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है और मूल वर्धित, जिसको आप बैट कहते हो। ठीक है, तो वो आपको वैल्यू एडेड टैक्स है। ठीक है, चलिए, इसको हमने किस में? समवर्ती सूची में ऐड किया। और पहली बार जीएसटी दिवस कब? 1 जुलाई 2018 को मनाया गया। ठीक है, तो पहली बार जीएसटी दिवस 1 जुलाई 2018 को सेलिब्रेट किया गया। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना। इसीलिए हर साल 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई को जीएसटी डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, जीएसटी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब जीएसटी की मुख्य विशेषताएं देख लीजिए। तो ये एक राष्ट्र एक कर के नाम से जाना जाता है, यही है। कर स्लैब कौन कौन सी? 0% हो गया, 5% हो गया, 12%, 18% और 28%। ये 5 कर स्लैब होती हैं। और अच्छा, शासन कैसे होता है इसमें? जीएसटी परिषद है, जो आर्टिकल नंबर 279A में प्रमुख निर्णय लेने वाली संस्था है। और इसकी अभी लेटेस्ट बैठक, जो अभी लेटेस्ट बैठक हुई थी ना, लेटेस्ट लिख लो, तो लेटेस्ट बैठक अभी इसकी जैसलमेर राजस्थान में हुई है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, 1 जुलाई को और कौन सा दिन होता है? अच्छा, पहले ये भी देख लो। तो जीएसटी राजस्व के आधार पर शीर्ष 10 राज्य कौन है अप्रैल 2025 के अनुसार? अप्रैल 2025 में देखो बहुत ही ज़्यादा 2.37 लाख करोड़ का संग्रह हुआ। ठीक है, 2.37 लाख करोड़ का संग्रह हुआ, इतना कम नहीं होता। तो लगभग पिछले वर्ष की तुलना में 12.6% की वृद्धि दर्शाता है। नीचे देखो, अब तो देखो सबसे टॉप पे कौन कौन से देश हैं। तो सबसे टॉप पे आपका महाराष्ट्र है, 41,645 करोड़ रुपए। ठीक है, तो टॉप 3 याद रख लो और अपना राज्य ध्यान रखना। ठीक है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात है टॉप 3 पे। और देखो अपना स्टेट याद रखना, जैसे उत्तर प्रदेश वाले हैं तो उनकी 6 नंबर रैंक है, 13,600 करोड़ रुपए जीएसटी संग्रह हुआ। राजस्थान वाले अपना ध्यान रखें, तेलंगाना वाला अपना, तमिलनाडु हरियाणा अपने। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो इसका ये बताओ तुम लोग, 1 जुलाई को तो ये सेलिब्रेट होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। इसी दिन हम एसबीआई डे भी मनाते हैं। तो एसबीआई की स्थापना भी तो 1 जुलाई को हुई थी। इसी दिन हम डॉक्टर्स डे के रूप में जानते हैं, है ना। तो डॉक्टर्स डे भी इसी दिन सेलिब्रेट होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। हाल ही में दिवंगत महान नर्तक मायाधर राउत का संबंध किससे है? तो ये किससे? ओडिसी डांस से इनका संबंध है। ठीक है, तो ओडिसी डांस से इनका संबंध है, ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कौन सी पहली एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? देखो, तो एंटी शिप मिसाइल का लिए मिसाइल का नाम लिखो, NASM SR, मतलब स्मॉल रेंज। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाल ही में किस देश के संवैधानिक न्यायालय ने प्रधानमंत्री को पद से निलंबित कर दिया? आप देख रहे हो, इनको देख रहे हो, इनको निलंबित किया जा सकता है। ऐसी खूबसूरत प्रधानमंत्री हों तो भाई कैसा देश होगा, समझ रहे हो। थाईलैंड की हैं ये पीएम। तो अभी इनको सस्पेंड कर दिया गया है। किस लिए? प्राइम मिनिस्टर के पद से इनको सस्पेंड किया गया, ओवर लीक्ड कॉल विथ कंबोडियाज एक्स लीडर। ठीक है, तो कंबोडिया का जो एक्स लीडर है, उनसे फ़ोन पर ये बात कर रही थी, उसी बात को सुन के इनको सस्पेंड कर दिया गया। अब तुम लोग सोच रहे हो ऐसी क्या बात कर ली? इन्होंने कुछ नहीं कहा, इन्होंने उनको कहा है सिर्फ अंकल। ठीक है, तो अंकल कह दिया उनको। इस बात पर काफ़ी ज़्यादा विपक्षी नेताओं ने विद्रोह किया, और जो यहाँ की काउंसिल है, मतलब ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसने इनको सस्पेंड कर दिया जब तक जांच चलने वाली है। यार इनको कोई कैसे सस्पेंड कर सकता है? तुम ही लोग देख के बताओ, है ना। इनको देखो, चलो। तो देखो क्या हुआ है, थाईलैंड पीएम, इनका नाम क्या है? अच्छा, इनका नाम बता दो पहले। तो थाईलैंड पीएम पेंटोग्रॉन शिनावात्रा, मैंने खूब पढ़ाया है इनका नाम, शिनावात्रा खूब पढ़ाया है आपको। ठीक है,
सस्पेंडेड ओवर अ लीक्ड फोन कॉल, मतलब इनकी फ़ोन कॉल पे बात हो रही थी, देन वो कॉल लीक हो गई और उसी बात को सुनकर इनको सस्पेंड कर दिया गया। तो थाईलैंड के जो पीएम है शिनावात्रा, कैपिटल क्या थाईलैंड की बैंकॉक है, करेंसी यहाँ की बात है, ये आपको पता है। इन्होंने पड़ोसी देश, जो पड़ोसी देश है कंबोडिया, तो कंबोडिया के साथ इनका क्या बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, मतलब सॉरी यार ये क्या हो गया, तो कंबोडिया के साथ इनका सीमा विवाद चल रहा है। अब इस सीमा विवाद के चलते, ठीक है, तो नेता हुन सेन से इन्होंने, मतलब जो एक्स नेता हैं, तो एक्स नेता हुन सेन से इन्होंने बात की और उस बात के दौरान इन्होंने इनको क्या कहा, इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अंकल, इनको बोल दिया इन्होंने अंकल, ठीक है, तो अंकल बोल दिया इस बात को सुनकर। और ये फ़ोन कॉल जैसे लीक हो गई तो विपक्षी जो नेता हैं उन्होंने सुन के कहा कि तुम अपने दुश्मन देश के सामने तुम झुक गए हो ऐसे, मतलब बात करने से। तो इस वजह से काफ़ी विवाद हुआ और सीमा विवाद को सुलझाने में जो फ़ोन कॉल के दौरान अंकल बोलने पर इनको संवैधानिक न्यायालय ने सस्पेंड कर दिया है जब तक ये जांच चलने वाली है, ठीक है। चलिए, अच्छा, तो कंबोडिया की राजधानी क्या है, नॉम पेन राजधानी है और करेंसी यहाँ की रियल है, ठीक है, तो रियल यहाँ की करेंसी है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, अब देखो मैप, देखो ये थाईलैंड का मैप देख पा रहे हो, ठीक है, थाईलैंड का मैप है, ये पूरा मैप है, यहाँ पर ये कंबोडिया है, ठीक है। तो यहाँ के थाईलैंड के बारे में और क्या जानते हो आप, तो थाईलैंड के बाद देखो इसको सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं और ये रबर उत्पादन के लिए खूब जाना जाता है, ठीक है, ये तो आपको पता है। यहाँ की कैपिटल बैंकॉक है, ये भी आपको पता है ना। करेंसी बात है, मैंने बता ही दिया, ठीक है, तो ये इतना ध्यान रखिएगा। और इसके बॉर्डर पहले कंबोडिया को देख लो, कंबोडिया इसकी बॉर्डरिंग कंट्री से, यहीं से बात कर रही थी, तो यहाँ की कैपिटल नॉम पेन और करेंसी रियल है। ये ओंकार वाट का जो मंदिर है ना, यार ये क्या हो रखा, इसको तो कैंसिल करना पड़ेगा, चलो। अच्छा, तो ये ओंकार वाट भगवान विष्णु का जो मंदिर है ये कंबोडिया में ही है। कंबोडिया में ओंकार वाट का मंदिर जो भगवान विष्णु का है, खेमर वंश के शासकों ने इसको बनवाया था। और कंबोडिया के साथ भारत का कौन सा एक एक्सरसाइज है, सिनबेक्स एक्सरसाइज, जो पहली बार हुआ है अभी पुणे महाराष्ट्र में। और यहीं पर एक टोनले शेप झील भी है, ये भी ध्यान रखना है। और देखो इसकी कौन कौन से बॉर्डर कंट्रीज हैं, एक लाओस हो गई, यहाँ की कैपिटल क्या है, वियंतिने हो गई कैपिटल, और एक इधर म्यांमार वर्मा, ठीक है, इतना और ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये कुछ और अपॉइंटमेंट है वर्ल्ड में, तो इनको ध्यान रखो तुम लोग, ठीक है। तो देखो मार्क कार्नी अभी इनका क्वेश्चन पूछा था, राजस्थान के किसी एग्जाम में पूछा गया था। कनाडा के नए पीएम जो बने हैं मार्क कार्नी का नाम। कीर स्टारमर कौन है, 98 नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के। मसूद पेजेशकियान अभी न्यू प्रेसिडेंट बने हैं ईरान के। सिरिल रामाफोसा ये प्रेसिडेंट बने हैं साउथ अफ्रीका के, वापस से रीइलेक्ट हुए हैं। तुहिन कांता पांडे एज अ सेबी चेयरमैन नियुक्त हुए हैं ये। और जॉन महमा घाना के प्रेसिडेंट बने, ठीक है, तो जॉन महमा घाना के प्रेसिडेंट बने, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हाल ही में समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पहली बार एट सी ऑब्जर्वर मिशन, ठीक है, तो एट सी ऑब्जर्वर मिशन किसने शुरू किया है। अच्छा, तो इसका ऑप्शन आंसर तो मार्क कर लो, ठीक है, तो ये आपको थाईलैंड की पीएम है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, हाँ, तो चलो, तो देखो अभी क्या हुआ है, समुद्र पर्यवेक्षक मिशन के तहत क्या लॉन्च किया गया है, तो लिख लो ये तुम क्या, अच्छा किसने लॉन्च किया है ये बताओ। ये जो एट सी ऑब्जर्वर मिशन है, कौन सा मिशन है सर, एट सी ऑब्जर्वर मिशन, ठीक है, तो एट सी ऑब्जर्वर मिशन, ठीक है, तो एट सी ऑब्जर्वर मिशन को लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है, समुद्र में क्वाड जहाज पर्यवेक्षक मिशन है ये, 30 जून 2025 को लॉन्च किया गया है। कौन कौन है, अच्छा लॉन्च करने वाला कौन है, लॉन्च करने वाला लिखो, ये क्वाड है। क्वाड संस्था के बारे में तो आप जानते हो ना, क्वाड संस्था, तो क्वाड में कौन कौन से देश आते हैं, भारत हो गया, जापान हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो और इसमें कौन सा जहाज प्रयुक्त हुआ है, तो तटरक्षक कटर स्ट्रैटन, ठीक है, तो स्ट्रैटन जहाज इसमें नियुक्त हुआ है, ठीक है, तो ये आप स्ट्रैटन देख लो, या आपको इसको स्ट्रैटन पर सवार, देखो ये प्रत्येक देश की महिला अधिकारियों सहित 2 अधिकारी अमेरिकी तटरक्षक कटर USCGC स्ट्रैटन पर सवार हो गए, ठीक है, तो ये जहाज का नाम है जो वर्तमान में गुआम की ओर जा रहा है, ठीक है, तो ये कहाँ जा रहा है, गुआम की ओर जा रहा है, तो इसी के बारे में है। और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पहली बार एट सी ऑब्जर्वर मिशन लॉन्च हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसको अच्छा, ये रूपरेखा कब तैयार कर ली गई थी, तो विलिंगटन में घोषणा पत्र हुआ था, क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 में हुआ था, तो वहीं पर इसकी
रूपरेखा तय करेगी। ठीक है, उद्देश्य क्या है? समुद्री सुरक्षा, अंतर संचालनीयता और डोमेन जागरूकता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और महत्व यहाँ क्वाड तटरक्षकों को शामिल करते हुए पहला परिचालन क्रॉस डेक मिशन भी लॉन्च किया जाएगा। तो इतना आपको ध्यान रखना है, बस हो गया। ज़्यादा क्वाड पता होना चाहिए, कौन लॉन्च करने वाला कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, क्वाड। ठीक है, चलिए। तो क्वाड की संकल्पना कब 2007 में स्टार्ट हुआ था क्वाड की संकल्पना, और 2025 की बैठक भारत में होने वाली है। और एक अभ्यास, मिलिट्री अभ्यास करते हैं ये चारों देश मिलके। देखो, यूएसए हो गया, इंडिया हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो मालाबार अभ्यास करते हैं ये चारों लोग आपस में। चलिए, तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत को इसमें 180 देशों में 96वां स्थान मिला। हाल ही में निष्क्रिय म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक करने के लिए मित्रा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना। हाल ही में राजा भलीन सिंह ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया? तो सर्विसेज को। ये ट्रॉफी किसे मिलती है? देखो, सर्विसेज को पहला स्थान मिला था। तो जो नेशनल गेम्स होते हैं ना, 38 नंबर के नेशनल गेम्स जो कहाँ हुए थे? उत्तराखंड में हुए थे। इसका शुभंकर तुम लोग कमेंट करो, शुभंकर कमेंट करो इसमें। ठीक है, चलो। और राज्यों में पहला स्थान किसका है? ठीक है, तो राज्य में फर्स्ट स्थान किसका? ये भी दोनों बातें कमेंट करके बताओ। तो यूके में इसमें पहला स्थान मिला था सर्विस को, उसी को ये भालीन सिंह ट्रॉफी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में चर्चा में रहे प्रस्तावना में शामिल धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्दों का संबंध किस संविधान संशोधन से है? बताओ भाई। तो ये इनको तो पता है ना किस संविधान संशोधन, ये तो कितनी बार आप पढ़ चुके हो, याद कर चुके हो। तो अभी देखो क्या मैटर चल रहा था। देखो, ये दो शब्द मूल रूप से प्रस्तावना का हिस्सा नहीं थे। ठीक है, तो मतलब पहले जब प्रस्तावना आई थी तब ये शब्द प्रस्तावना में नहीं थे। इन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान संविधान संशोधन, देखो संविधान संशोधन को जो 42वां संशोधन हुआ 1976 द्वारा जोड़ा गया। और इसको लागू कब किया गया था? लागू हुआ था ये 1977 में। ठीक है, तो इसी के बारे में कहा है हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब है, तो बीपी धनखड़ साहब ने कहा है इसको हम ये मतलब बिल्कुल नासूर बनते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब नासूर बनते जा रहे हैं समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। तो इसी बात पर ये काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। अब 42वां संविधान संशोधन है क्या? देखो 1976 में लागू हुआ था, इसी को हम लघु संविधान के रूप में जानते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। तो प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे इस संविधान संशोधन के द्वारा। राष्ट्र की एकता को बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया। ठीक है, तो राष्ट्र की एकता को बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया। और अनुच्छेद 352, देखो अनुच्छेद 352 में भी संशोधन हुआ। राष्ट्रपति को न केवल पूरे देश में बल्कि किसी भी हिस्से में आपातकाल घोषित करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो मतलब पूरे देश में भी नहीं, मतलब किसी एक छोटे से हिस्से में भी राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है राष्ट्रपति। नए डीपीएसपी काफ़ी शामिल किए गए, बट मैं इंपॉर्टेंट वाला लिख देता हूँ, ये काफ़ी आता है एग्जाम में। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता 39 है, आर्टिकल नंबर 39A। और क्या किया गया इसमें? नए भागों को जोड़ा गया, तो मतलब भाग 4 का। ठीक है, तो 4A मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कौन सी किसकी समिति पे? कस्तूरी रंजन, है ना। तो भाग और कौन सा भाग? ये कौन सा है? 11th 5। ठीक है, तो ये आपको ध्यान नहीं रखना, बस आपको ये मौलिक कर्तव्य वाला भाग ध्यान रखिएगा। चलिए, ठीक है। अरे इतनी ये स्लाइड कहाँ से खाली कैसे रह गई? चलो कोई बात नहीं। तो अब देखो 44वां संशोधन कौन सा था? 44वां संविधान संशोधन। अब ये कुछ संशोधन है जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1978 में हुआ था। इसमें संपत्ति का जो अधिकार था उसके मौलिक अधिकारों को सूची से हटाकर उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। और इसे कहाँ जोड़ा गया? फिर इसको 300 का में जोड़ दिया गया। राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में जो आंतरिक अशांति थी ना, इंटरनल डिस्टर्बेंस था, उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह, रिवोल्ट, रेवोल्यूशन, ठीक है, आर्म्ड रिवोल्ट के नाम से इसको प्रयोग किया गया। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। 52वां संविधान संशोधन 1985, इसका संबंध किससे है? तो 10वीं अनुसूची से इसका संबंध है। दल बदल विरोधी कानून के रूप में इसको जानते हो। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए जो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। तो इसके तहत अनुच्छेद 21 से घोषित करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को राज्य द्वारा निर्धारित तरीके से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये। चलो क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? ठीक है, देखो अच्छा इसका आंसर आपने मार्क कर लिया। अरे यार इतने स्लाइड्स क्या है?
चलो ठीक है, 42वां संविधान संशोधन करेक्ट आंसर है इसका। आ जाओ। तो देखो आसियान भारत क्रूज वार्ता क्या है, तो ये देखो पहली बार हुई है, ठीक है। तो आसियान भारत जो क्रूज वार्ता है, भारत ने 1 जुलाई 2025 को चेन्नई में, का होस्ट कहाँ है इसका, चेन्नई उसका होस्ट है। प्रथम आसियान भारत क्रूज वार्ता हुई है, ठीक है। तो पहली बार ये हुई है, एक तो ये ध्यान रखना है। और इसका उद्देश्य क्या है, क्रूज पर्यटन, समुद्री साझेदारी और आर्थिक संबंधों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना है, ठीक है। और इसमें जहाज या कौन सा जहाज इसमें यूज होने वाला है, इसमें जहाज जो होगा चेन्नई बंदरगाह पर क्रूज जहाज MV एक्सप्रेस, ठीक है। तो MV एक्सप्रेस पर एम्प्रेस पर आयोजित होने वाला है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। लीड कौन करने वाले हैं, सर्बानंद सोनोवाल जो जहाज रानी मंत्री हैं। अब आसियान के बारे में क्या जानते हो, आसियान के बारे में, आसियान की स्थापना कब हुई थी, 1967 में हुई थी। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस घोषणा पत्र के द्वारा, कौन सा घोषणा पत्र था जिसके द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, ये आप लोग बताओ कमेंट करके आंसर, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर तो आपको पता है जकार्ता है, ठीक है। जकार्ता इसका हेडक्वार्टर। इसमें टोटल कितने 11 मेंबर हैं। और लेटेस्ट मेंबर कौन है, लेटेस्ट मेंबर आपका तिमोर लिस्ते, ठीक है। तो लेटेस्ट आपका तिमोर लिस्ते है, ये आपको ध्यान रखना है इतनी बातें। आप इसका घोषणा पत्र बताओ, किस घोषणा पत्र के द्वारा इसकी स्थापना हुई, तो कमेंट करके अपना आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए, हाल ही में फीफा का फुटबॉल फॉर स्कूल्स कार्यक्रम, ठीक है। तो फीफा का फुटबॉल फॉर स्कूल्स कार्यक्रम कहाँ लॉन्च हुआ, इसको लॉन्च किया गया है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो फुटबॉल फॉर स्कूल F4S, इसमें लगभग 10 लाख फुटबॉल स्कूलों में वितरित किए जाने वाले हैं। हाल ही में कर्नाटक में काले सिर वाले कैटरपिलर के संक्रमण से किस फसल के उत्पादन में भारी गिरावट हुई है। देखो, तो कर्नाटक में जो नारियल की फसल है ना, नारियल की फसल अगर इसको रोका नहीं गया तो लगभग 80% जो नारियल की फसल है वो ख़राब होने वाली है। अब ये क्या होता है, कैटरपिलर जो होते हैं नारियल के पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को रोक देते हैं, जिससे कच्चे नारियल ही नीचे गिर जाते हैं और फिर वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये बात है मैटर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत के पहले ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई है। देखो, अच्छा इसका आंसर भी तुम लोग मार्क कर लो, ठीक है। तो ये कहाँ है, चेन्नई में, ऑप्शन नंबर C। चलो, तो भारत के पहले ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी, तो आधारशिला रखी गई साहिबाबाद, जो कि गाजियाबाद यूपी में है। ये भारत का पहला होने वाला है, ठीक है। किसने रखी है, तो योगी आदित्यनाथ और डॉक्टर जितेंद्र मंत्री जो साइंस मिनिस्ट्री हैं उसके हैं, ठीक है। कौन इसको बनाने वाला, आधारशिला न्यू कौन रखेगा, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड CEL इसकी न्यू रखने वाला, ये भी आपको पता है। कितनी लागत होनी है, लगभग 1000 करोड़ की इसमें लागत लगने वाली है। इसकी क्षमता क्या होगी, 30 मेगावाट इसकी क्षमता होगी। और देखो इसी के साथ यूपी ने क्या घोषणा की है, योगी जी ने 2027 तक 20,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा यूपी का लक्ष्य होने वाला है, ठीक है। ये प्राप्त कर लेगा यूपी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर है, गाजियाबाद इसका राइट आंसर। चलिए, हाल ही में केंद्रीय इस्पात मंत्री कुमार स्वामी ने NMDC और मेकॉन के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालयों का उद्घाटन कहाँ किया है। देखो, NMDC क्या होता है, NMDC होता है आपका राष्ट्रीय खनिज निगम, तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, ठीक है। तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये इसका कार्यालय बनाने वाले हैं, कहाँ बनाने वाले हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और एक मेकॉन हो गया, ये किस लिए है, तो ये डिज़ाइन इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है। तो डिज़ाइन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो डिज़ाइन इंजीनियरिंग, ओके, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। तो इन दोनों का कार्यालय कहाँ बनने वाला है, दुबई में, ठीक है। तो दुबई में इनका कार्यालय बनने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। विश्व सुपर कबड्डी लीग का उद्घाटन संस्करण कहाँ होने वाला है, देखो इसका उद्घाटन संस्करण भी दुबई में होने वाला है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और इसमें कौन हेल्प करने वाला है, हेल्प करने वाला है यूपी, ठीक है। तो यूपी इसमें हेल्प करने वाला है, ठीक है। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड डे फॉर